अस्सलामुअलैकुम, आदाब दोस्तों। आप सभी के बीच इंटरमीडिएट जो बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम दे रहे हैं उनका साइकोलॉजी एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसके लिए मैं बेहद ही इम्पोर्टेंट मॉडल सेट लेकर आया हूँ, जिसमें मैं इस वीडियो में सिर्फ ऑब्जेक्टिव कराऊँगा सारे सेट का। ठीक है, यह सेट नंबर 1 है। उसके बाद दूसरा सेट नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव, यानी जितने भी सेट इसमें दिए गए हैं सबके मैं ऑब्जेक्टिव को मैं एक ही वीडियो में करा दूंगा। अगर आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 मरतबा अगर देख लोगे तो इंशाअल्लाह कोई भी क्वेश्चंस आपसे नहीं छूटेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। सवाल नंबर 1 पूछा गया है, मॉडलिंग के साथ किसका नाम जुड़ा है? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेंडुरा। अगला सवाल है, आत्मविश्वास के स्तर में कमी का परिणाम हो सकता है? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अ, खराब कार्य। अगला सवाल है, स्याही धब्बा परीक्षण किसने विकसित किया? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोरशाक। अगला सवाल है चौथा नंबर पे कि डीएसएम चतुर्थ में कितने आयाम है? तो चौथा का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 5। ठीक है, 100 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा का। 5वां नंबर पर सवाल पूछा गया है कि एक व्यक्ति अपने बॉस की डांट सुनकर या खाने के बाद अपने चपरासी पर क्रोध करता है। यह जो एग्जाम्पल है, यह जो उदाहरण है, किसका है? तो यह जवाब हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी डिस्प्लेसमेंट। 100 इज करेक्ट, विस्थापन। 5 कारक मॉडल किसने प्रस्तावित किया? हु प्रपोज्ड 5 फैक्टर मॉडल? तो छठा का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मैक्रे तथा कोस्टा। अगला सवाल है, बुद्धि का स्कारकीय सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? 7वां का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीने ने। ठीक है, बीनेट इंग्लिश में और बीने हिंदी में। ठीक है, तो बीने इसका आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में लिखा गया है हु प्रेजेंटेड द यूनिफैक्टर मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, तो आंसर हो जाएगा बीनेट, यानी बीने। ठीक है, अगला सवाल है 8वां नंबर पे कि व्यक्ति के आक्रामक मॉडल को किसने विकसित किया? तो 8वां का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 100, तो आंसर हो जाएगा फ्राइड। ठीक है, फ्राइड, ऑप्शन नंबर 100 इस करेक्ट हो जाएगा 8वां का। अगला सवाल है, परामर्श है, परामर्श क्या है, यानी काउंसलिंग क्या है? ठीक है, तो 9वां का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त में सभी। यह एक हेल्पिंग है, म्यूचुअल लर्निंग है, गाइडेंस है। ठीक है, 10वां नंबर पर सवाल पूछा गया है, संज्ञानात्मक प्रतिबल प्रबंधन तकनीक में डैश अवस्थाएं हैं, डैश अवस्थाएं हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 10वां का ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब इस करेक्ट हो जाएगा 3। अगला सवाल है, रैवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस एक परीक्षण है? तो 11वां का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 100, अशाब्दिक परीक्षण। अगला सवाल है, एक रोगी जिसे अपनी पहचान याद नहीं है कहा जाएगा? यानी एक रोगी जिसे अपनी पहचान याद नहीं है तो उसे क्या कहा जाएगा? तो 12वां का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, मनोविच्छेदी आत्मविस्मृति विकृति। आप इंग्लिश में भी देख सकते हो, लिखा हुआ है बी। ठीक है, डिसोसिएटिव सेल्फ फॉरगेटिंग डिसऑर्डर। अगला सवाल है, क्रमबद्ध असंवेदीकरण का प्रयोग होता है? 13वां का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अ, भय न्यूनीकरण। अगला सवाल है, मनोविदारिता शब्द पहले किसने प्रयुक्त किया? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सिजोफ्रेनिया जो है वर्ड
इसे किसने इस्तेमाल पहली मर्तबा किया था? यानी मनोविदालिता शब्द पहले किसने प्रयुक्त किया? तो 14 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्यूलर ने। ठीक है। 15 नंबर पूछा गया है कि सामान्य बुद्धि लाब्धी का प्रसार है। सामान्य बुद्धि लाब्धी का प्रसार है। तो 15 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, 90 से 109। ठीक है। यानी द नॉर्मल रेंज ऑफ IQ जो होता है वो कितना होता है? तो वो होता है 90 से 109 तक। ठीक है। अगला सवाल है 16 नंबर पे कि निम्नांकित में से कौन चिंता का मुख्य लक्षण है? तो 16 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, यानी आशंका। अगला सवाल है मनोलैंगिक अवस्थाओं की संख्या कितनी है? तो 17 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, 5 इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है इन द माइंड्स ऑफ मैन संबंधित है। तो 18 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी द गार्डनर मार्फी। गार्डनर मार्फी। यह जितने भी मैंने क्वेश्चंस करा रहा है, यह जो भी आप लोग वीडियो में क्वेश्चंस देख रहे हैं, यह बेहद ही इम्पोर्टेंट है और इससे पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। शेल्डन ने कितनी तरह के व्यक्तित्व प्रकार बताए हैं? तो 19वां का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, यानी 3। अगला सवाल है संज्ञानात्मक 20 में सवाल पूछा गया है, संज्ञानात्मक असंवादिता सिद्धांत संबंधित है। तो 20वां का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, मनोवृत्ति। ठीक है। मनोवृत्ति इज करेक्ट आंसर। एटीट्यूड जिसको कहते हैं, मनोवृत्ति एटीट्यूड को कहते हैं। ठीक है। 21वां वाला सवाल पूछा गया है व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है। तो किया जाता है, किस लिए किया जाता है? तो 21वां का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, यानी व्यक्ति के व्यवहारात्मक दोषों को जानने के लिए, व्यक्ति के विकास के लिए और व्यक्ति के समायोजन के लिए, यानी द इज करेक्ट हो जाएगा, ऑल अबव यानी उपरोक्त सभी। अगला सवाल है बीने ने साइमन के सहयोग से पहले, यानी बीने ने साइमन के सहयोग से पहले बुद्धि परीक्षण तैयार किया। तो वो कब किया था? तो 22वां का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, यानी 1905 ईस्वी। अगला सवाल है विषाद का संज्ञानात्मक मॉडल किसने प्रस्तुत किया? तो 23वां का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, ठीक है, यानी बेक ने। अगला सवाल है 24वां नंबर पे कि सामान्य अनुकूलन संलक्षण में कितनी अवस्थाएं हैं? तो 24 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, यानी 3 इज करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है रूपांतर विकृति को पहले कहा जाता था, यानी रूपांतर विकृति को पहले क्या कहा जाता था? तो इसका जो आंसर होता है 25वां नंबर का, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, यानी हिस्टीरिया। ठीक है, हिस्टीरिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है आनंद सिद्धांत संबंधित है, तो वह किससे संबंधित है? तो 26वां का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, यानी आईडी से। ठीक है, हम उपाहम कहते हैं, उपाहम आईडी को कहते हैं। ठीक है। अगला सवाल है अपनी कमजोरियों को इशारों पर आरोपित करना कहा जाता है, तो इसे 27वां नंबर पर जो आंसर हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, यानी प्रक्षेपण यानी प्रोजेक्शन इसको अंग्रेजी में कहते हैं। और पहला सेट का जो ऑब्जेक्टिव दिया है 28 क्वेश्चन दिया गया हुआ था, तो ये आखिरी सवाल है इसका कि व्यवहार चिकित्सा संबंधित है, व्यवहार चिकित्सा संबंधित है किससे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, यानी सीखना सिद्धांत। लर्निंग थ्योरी, बिहेवियर थ्योरी इज रिलेटेड विथ लर्निंग थ्योरी। आइए मॉडल पेपर 2 जो है यानी सेट नंबर 2 को पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें भी 28 क्वेश्चन दिए गए हुए हैं। आइए देखते हैं किस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए किस तरह क्वेश्चन पूछा गया है। पहला में पूछा गया है बिने साइमन परीक्षण माप है, यानी बिने साइमन टेस्ट इज अ मेजर ऑफ। तो पहला का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, यानी बुद्धि परीक्षण है। ठीक है। दूसरा सवाल है कि फ्राइड के अनुसार इनमें से कौन मन का गत्यात्मक मॉडल है? तो दूसरा का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, यानी उपाह
जिसे हम उपाहम कहते हैं और अंग्रेज़ी में इसको आईडी कहते हैं। तीसरा में सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है। तो तीसरा का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, यानी धारण, रिटेंशन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन मनोविकृति नहीं है। तो चौथा का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, यानी उन्माद। पाँचवा नंबर पर सवाल पूछा गया है पाँचवा नंबर पर सवाल पूछा गया है तो परिवार किस समूह का उदाहरण है। तो पाँचवा का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, यानी प्राइमरी ग्रुप में फैमिली आता है। ठीक है, फैमिली इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी ग्रुप, यानी प्राथमिक समूह। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन संचार की विशेषता नहीं है। संचार की विशेषता नहीं है, यानी कम्युनिकेशन की विशेषता नहीं है। तो छठा का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, यानी पलटावी, रिवर्सिबल। ठीक है, अगला सवाल है व्यक्ति से व्यक्ति के संवाद करने की प्रक्रिया है। तो सातवां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, यानी एक, कम्युनिकेशन। अगला सवाल है परामर्श में संबंध होता है। तो आठवां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, यानी सहायतापरक। नौवां में सवाल पूछा गया है कि जीवन तथा उसके पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन कहलाता है। तो कौन सा अध्ययन कहलाता है। तो नौवां का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, जिसे हम इकोलॉजी कहते हैं, पारिस्थितिकी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज करेक्ट आंसर इज सेलिब्रेटेड ऑन, कब मनाया जाता है। तो 10वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ब, 5 जून को मनाया जाता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन मानसिक स्वास्थ्य का आधार है। तो आंसर हो जाएगा संवेगात्मक स्थिरता, यानी इमोशनल स्टेबिलिटी। अगला सवाल है पतंजलि का नाम संबंध है। तो पतंजलि का नाम किससे संबंध है। तो 12वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, यानी योग से, योगा। पतंजलि इज रिलेटेड टू योगा। अगला सवाल है कि DSM-4 यानी DSM-4 प्रस्तुत किया गया, तो किसके द्वारा किया गया था। तो 13वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, यानी वर्ल्ड स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व स्टैटिस्टिकल संघ द्वारा। अगला सवाल है किसी सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से बार बार दोहराने की व्याधि को क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं 14वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, यानी मनोग्रंथिवाहिता। फ्राइड के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण रक्षा युक्ति कौन सा है। तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, यानी दलन। 16 नंबर पर सवाल पूछा गया है कि किसे परामर्श कौशल का भाग नहीं माना जाता है। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, यानी सक्रिय सुनना, एक्टिव लिसनिंग। अगला सवाल है एक्रोफोबिया का अर्थ होता है। एक्रोफोबिया का अर्थ क्या होता है। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, यानी आंधी तूफान से डरना, या आंधी तूफान से डरना को हम एक्रोफोबिया कहते हैं। तनाव के धनात्मक पहलू हैं। 18वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, यूट्रेस। 19वां नंबर पे सवाल पूछा गया है कि तनाव प्रबंधन के लिए निम्नलिखित योजनाओं में कौन अधिक प्रभावी है। तो जवाब हो जाएगा 19वां का ऑप्शन नंबर ब, यानी संज्ञान में परिवर्तन। संज्ञान में परिवर्तन इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि बुद्धिलाब्धि को कौन सूत्र मापता है, यानी विच फार्मूला मेजर IQ। तो बुद्धिलाब्धि को कौन सूत्र मापता है। तो 20वां का जो आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर स, यानी मानसिक आयु भागा वास्तविक आयु गुना 100, यानी MA/CA इंटू 100। अगला सवाल है 21वां नंबर पे, मनोविज्ञान में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का प्रारंभ किसने किया? मनोविज्ञान में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का प्रारंभ किसने किया? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बी ने। 22वां नंबर पे सवाल पूछा गया है, टाइप ए तथा टाइप बी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किया। तो टाइप ए तथा टाइप बी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया था? तो 22वां का जो आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर द इज करेक्ट हो जाएगा, यानी फ्रीडमैन एवं रोजेनमैन ने। 23वां नंबर पर सवाल पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन आनंद सिद्धांत से निर्देशित होता है? तो 23वां का जो आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ब इज करेक्ट हो जाएगा, उपाहम, जिसे हम आईडी कहते हैं अंग्रेजी में। अगला सवाल है, समवागिक वृद्धि के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया? तो 24वां का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, यानी सैलोवी एवं मेयर ने। 25वां नंबर पर सवाल पूछा गया है कि मनोविश्लेषण चिकित्सा संबंधित है। तो 25वां का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, फ्रायड से। 26वां नंबर पूछा गया है कि फ्रायड के अनुसार ओडिपस की अवधि में बालक प्रतियोगिता करता है। तो 26वां का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, यानी पिता के साथ। 27वां नंबर पूछा गया है कि सामान्य अनुकूलन संरक्षण में अवस्थाएं हैं। तो 27वां का जो आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ब, यानी 3। और इस सेट का आखिरी सवाल है, निम्नलिखित में कौन दैहिक विकार है? यानी यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, विकार होगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन दैहिक विकार है? तो 28वां का जो आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर द, यानी इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्माइल, रिमेंबर टू लाइक एंड सब्सक्राइब।